हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जो लास्ट वीडियो में 6.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हमने आगे बढ़ाते हैं। यानी कि हमने जो क्वेश्चंस किए थे 4 या 5 जो भी किए थे, आज हम उससे आगे करेंगे। यानी कि हमारा क्वेश्चन है 5वां। ठीक है, यानी एक्सरसाइज हमारी 6.1। सब मेरे साथ बुक और आप भी लेकर बैठ जाए। एक्सरसाइज है 6.1 और चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक, इसके हमने 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर लिए थे और ये आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से देखो, ये है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 प्लस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। ये हमारा क्वेश्चन है। इसकी हमें क्या बनना है, मान निकालना है। सबके हमें मान निकालने हैं। कल मैंने टेबल आपको बनाना सिखाया था। आज हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू दी थी टेबल में उनको यहाँ डालेंगे और इसको हल करेंगे। तो देखें 5, अब cos स्क्वायर 60 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 और स्क्वायर लग रहा है इसलिए यहाँ पर ये स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 का मान भी 1/2 तो ये स्क्वायर हुआ। 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर हुआ अपॉन साइन स्क्वायर 30 1/2 कॉस 45 1/√2 इसका स्क्वायर। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं 5। 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 1 अपॉन ये 1/4 होगा और ये 1/√2 का मतलब 1/2 होगा। देखो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हुआ, यहाँ पर हो गया 5/4। 5 का गुणा 1/4 करेंगे 5/4, एक ये बचा और एक ये रहा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। एलसीएम आ गया 4, 4 से 4 1, 2 से 4 2। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। ये हम इसे लिख लेंगे 5/4 प्लस 2 1 और ये हो जाएगा 3/4, 2 और 3/4। इसी तरीके से इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4, तो ये क्या होगा 5 प्लस 8, 4 दूनी 8, 5 1 5 अपॉन 3 और अपॉन 4। ठीक, पहली इसका इससे गुणा करेंगे, दूसरी का इससे करेंगे। तो 5 और 8 13 हुए, 13 गुणा 4 हुआ और ये 3 गुणा 4 हुआ। 4 से 4 खत्म, तो यहाँ पर जो आएगा आंसर 13/3। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आपको करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल सवाल है। आपको वैल्यू डालनी है और उनकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है ना। और कैलकुलेशन जितना हो उसके स्वयं से करें, क्योंकि एग्जाम में तो तुम्हें स्वयं करनी है। इसलिए जितना हो सके वैल्यू वैल्यू भले ही आप उसमें देख के डाल लो, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को मजबूत बनाना है। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर जो 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 6 है। देखें 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस
और cos स्क्वायर 90। इसका मान निकालना है आपको। अब देखो यहाँ पर वैल्यू डालें हम, वैल्यू डालें तो cot 45 का मान 1 होता है, sec 60 और sec जो 60 होता है वो 2 होता है, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है, तो sec 60 उल्टा होगा, प्लस sin 60 होता है √3/2 और cos 90 का मान 0 होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 3/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो इसे सॉल्व करें, 4 - 4 प्लस 3/4, ये 4 से ये 4 कैंसिल हुआ, बचा हुआ क्या बचा 3/4, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है ना, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन है हमारा 4/cot स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45। अब यहाँ पर देखो वैल्यू डालनी है आपको। 4 cot जो 30 होता है वो √3 होता है, प्लस sin 30 यानी 1/2 होता है, cos 45 1/√2। अब इनके स्क्वायर लग रहे हैं तो आपको स्क्वायर भी लगाने होंगे। अब आप देखिए कि 4 √3 का मतलब 3/2 लग रहा है तो 3 हो जाएगा, प्लस 1 और 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, ये 4 चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 4 माइनस 1/2। इसके नीचे मान लिया 1। जब इन सबका एलसीएम आएगा 3 तो ये 4, 1 का भाग 3 12 माइनस 2, अब सॉरी इसका एलसीएम जो आएगा 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 यानी 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 6 24 हो जाएगा, और 2 3 6 3 और ये हो जाएगा 3 32 हो गए, माइनस 3 6 हो जाएगा, और ये होगा 29/6। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना, इनका एलसीएम जो क्या आएगा 6 आएगा, 3 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो किस तरीके से होगा, वो ये कह रहा है tan स्क्वायर 60 प्लस 4 tan स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 90 बटे 3 sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 30। इसका मान निकालना है। हम देखो वैल्यू डाल दें भाई, tan 60 जो होता है वो तो √3 होता है, ठीक, cot tan 45 वो 1 होता है, sin 90 भी 1 होता है, sec 30 जो होता है वो cos 30 का मतलब 3√3/2 होगा, तो sec 30 का होगा 2/√3 का स्क्वायर, cosec 60 cos 60 √3/2 तो क्या होगा 2/√3, cot 30 यानी √3, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3, cot 30 का मान उल्टा हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, प्लस 4 1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ देखो 3 2 का स्क्वायर 4 और √3 यानी 3, 2 का स्क्वायर 4 √3 3 माइनस 3, यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब
अब देखो ऊपर वाली संख्या को जोड़ो, 3 4 7 और एक 8, 8 हुआ। यहाँ पर ये हुआ 4 - 3 प्लस 4/3। ठीक, यहाँ देखो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो 8, तो 1 + 4/3। इसके नीचे हमने 1 मान लिया। अब इसके नीचे 1 मान लिया तो 8, और इसका एलसीएम आ गया 3, तो ये हुआ 3 + 4, ये गुणा इसका हो गया 3 × 8/7, 4 और 3 7 हो गए, और इनका गुणा करके लिख दिया 24/7, और यही हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है ना। चलो आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 वो ये कह रहा है sin 30 दिया है माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 और tan 30 और tan 60, ये हुआ। अब देखो sin 30 का मान 1/2, sin 90 का मान 1, cos 0 का मान 1, tan 30 का मान जो है वो √1/√3, और tan 60 का मान √3, ये √3 से ये √3 खत्म। और देखो यहाँ पर क्या है 1/2 -1 और 2 1 का 2, तो नीचे तो 1 बचा, तो उससे कोई 2 में से गया तो 1, इसके नीचे 1 मान लिया। अब 1 मान लिया तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर 1 + 2, और इन दोनों का 3/2। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना। यानी कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इनकी कैलकुलेशन में ध्यान देना है, क्योंकि वैल्यू तो आसानी से रखी जाती है, लेकिन आपको जो गड़बड़ जो होगी आपसे वो कैलकुलेशन होगी, जोड़ घटाव भाग एलसीएम लेना, उनका गुणा करना, किस तरीके से गुणा होगा, किस तरीके से एडिशन होगा, उस पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा वो है 2 tan 30 1 माइनस का tan स्क्वायर 30। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। tan 30 की वैल्यू तो √3 होती है, अपॉन 1 माइनस ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, 1 मान लिया, 2/√3, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3। इन दोनों का एडिशन 3 है, 1 3 3 बन जाते हैं, 1 2 3 4, इसका इसके साथ इसका इसके साथ, तो 2 × 3, और 3 में से गया तो 2, और ये हमारा है √3, 2 से 2। अब देखो यहाँ पर आके यहाँ तक गए, हमने आपको एक बात सिखाई थी 9th क्लास में कि 3 को हम क्या लिख लेते हैं, रूट इंटू रूट, प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था। ठीक, तो हमने क्या क्या किया इसका, ये रूट इस 3 को मैंने लिख लिया √3 × √3/2, एक √3 से एक √3 खत्म हुआ, तो ये आ गया हमारा आंसर √3। ठीक है ना। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 10 होता है। चलो आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसे हटा देता हूँ और आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। आपको
अधिक से अधिक सवाल स्वयं से ही लगाने, क्योंकि इन सवालों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वैल्यू आपको याद करनी ही पड़ेगी। वैल्यू याद तब होंगी जब आपको क्या हो, सवाल करोगे, ऐसे ही आसानी से याद होने वाली नहीं है। आप जितने अधिक से अधिक सवाल लगाओगे तभी आपको ये वैल्यू याद होंगी, अन्यथा ऐसे याद होने वाली नहीं। ठीक है ना, क्योंकि इनको एक्सप्लेन भी तो करना है आपको, इनको कहीं यूज तो करना है। जब तक हम किसी वस्तु का यूज नहीं करते हैं तब तक वो हमारे समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आपको फॉर्मूलों का यूज करोगे किस पर, सवालों पर। अब सवालों में यूज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, और आपको कैलकुलेशन में भी आपका सुधार होगा। ठीक है ना। चले अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 11, आपको क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। अब हमें एक्स का मान ज्ञात कीजिए कह रहा है, इसने दिया है पहला क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट है, वो कह रहा है cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। अब देखो वैल्यू हमको पता ही है, वैल्यू पता है तो हम वैल्यू डालेंगे। यहाँ से cos x, जिससे x का मान निकालना है, cos 60 का जो मान होता है 1/2, cos 30 का मान जो है 3/2, sin 60 √3/2, sin 30 1/2। इतना हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। √3/2 √2, √3 2 √2। अब इन दोनों को ऐड किया, एलसीएम तो समान है, तो ये क्या होगा, √3 अपॉन 2 √2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 √3 और 2 अपॉन 2, ये हमारा ये आया, और ये 4 होगा, 4, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखें यहाँ पर इस 2 से 4 2 बार कैंसिल हुआ, तो आया क्या हमारा √3/2। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, cos x। अब हम देखो उसने क्या कहा है कि cos x का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पर cos x आ रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू ज्ञात करनी है, cos x की। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन रहा है वो cos रहा है, और इधर वैल्यू जो रही है cos √3/2 हो। तो हम देखेंगे कि जो √3/2 है वो cos में किसका मान होता है। तो हम देखते हैं कि cos जो 30 होता है उसका वैल्यू √3/2। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस √3/2 ना लिखकर इसकी जगह हम लिख देंगे cos 30, और इस cos से cos खत्म, तो x बराबर आ जाएगा 30। ठीक है ना, इस तरीके से समझिए। आपको वैल्यू इस टाइप में लिखते, यहाँ पर एंगल देखना, इसमें ये वैल्यू किसकी होती है। अगर साइन होता तो साइन में देखते, टेन होता तो टेन में देखते, सेक होता तो सेक में देखते, कॉट होता तो कॉट में देखते। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम वैल्यू देखते हैं। चलिए इसका दूसरा पार्ट, अब इसका दूसरा पार्ट किस तरीके से होगा वो देखते हैं। उसने कहा है sin 2x बराबर, अब इसका दूसरा पार्ट जो दिया है देखो, sin 2x बराबर sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। ये माइनस नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो देखिए sin 60 का मान √3/2, cos 30 का मान भी √3/2, cos 60 का मान 1/2, sin 30 का मान 1। यहाँ पर क्या चल रहा है, ये चल रहा है sin 2x। ठीक है, अब देखो √3 का गुणा √3 में किया 3, 2 का गुणा 2 में किया कितना आया 4, माइनस 1 का गुणा 1 में किया 1, 2 का गुणा 2 में किया 4। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 4, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 माइनस 1, तो फिर 3 में से किया था 2, नीचे चल रहा है 4, और 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, तो यहाँ पर कितना है 1/2, किसके बराबर आ रहा है sin 2x की।
अब हम देखेंगे साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है। तो साइन में जो 1/2 वैल्यू होती है वो 30 की होती है, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है। यहाँ पर क्या चल रहा है, साइन 2 है। अब साइन से तो साइन खत्म, तो बचेगा क्या हमारा 2x बराबर 30 डिग्री। 2 से 30 कितनी बार खत्म हो गया, 15 डिग्री। तो जो x का जो मान है वो 15 डिग्री आएगा। x का जो मान है वो कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। चलो अब इसका थर्ड पार्ट देखें। अब इसका थर्ड पार्ट जो होगा वो किस तरीके से, अब देखो इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम 11 का। ये कह रहा है √3 tan 2x बराबर sin 30 प्लस sin 45 cos 45 और प्लस 2 sin 90 प्लस 2 sin 90। अब देखें, पहले इसमें वैल्यू डाल देते हैं। साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान गुणा हो रहा है √2 प्लस साइन 90 का मान, तो ये होगा 1/2, 1/√2 1/√2 1/2 प्लस कितना हो गया 2। अब देखो एक आधा और आधा एक हो गया प्लस 2, तो ये कितना आ गया 3। इधर जो चल रहा है वो √3 tan 2x चल रहा है, ये इसको उधर ले जाएंगे इसके साथ। तो tan 2x बराबर 3/√3। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को हम √3 गुणा √3 लिखेंगे भाई 3 को, और ये से ये खत्म, तो ये कितना आया √3, किसके बराबर tan 2x। तो ये हम देखेंगे tan में जो √3 है किसकी वैल्यू है, √3 है हमारी tan 60, tan से tan 2x बराबर 60 डिग्री, तो x बराबर कितना आएगा 2 से 60 30 बार। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू है वो 30 डिग्री है, ठीक है ना। चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो प्रूव दैट वाले हैं, यानी सिद्ध करने वाले हैं। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा दिमाग आपका चलिए, अब आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं है, आपको वो साइड में आंसर दिया होगा कि आपको ऐसा ही ना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो किस तरीके से होगा, cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 इक्वल टू, आपको लाना है √3/2। आपको कितना लाना है, √3/2। अब देखो ये हमारे इससे इसमें अगर वैल्यू डालेंगे तो ये लानी है, तो हमने क्या किया बाई LHS, cos 30 की वैल्यू जो होगी वो √3/2, साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होगी, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2। यहाँ पर तो हमें √3/2 लाना है, इसे सॉल्व करेंगे। देखो आधा और आधा एक होगा, तो ये √3/2 प्लस √3/2 और ये 1
प्लस ये और ये मिलके 1 हुआ और बराबर √3 √3/2 √3/2 2 √3/2 और एक 2 तो √3/2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √3/4 ये 2 से 2 खत्म तो √3/2 तो ये हमारा जो होगा √3/2 बराबर √3/2 हम कह देंगे कि LHS बराबर इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आज के लिए इतना है और कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलो।